घनश्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। संत कवि तुलसीदास की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुहानी। बरिया रघुबर विमल जसु जो सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि होए हर कलेश विकार। हे विविध प्रबुद्ध ग्रह बंदी कहो करियो हो प्रसन्न सकल मंजू मनोरथ हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोल गायत्री माता की जय। बोल गोस्वामी तुलसीदास की। बोल उमापति महादेव की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज परमपिता परमात्मा गजानन स्वामी को सबसे पहले स्मरण करते हैं, सभा में बुलाते हैं। जय आदिदेव गणराज जय आदिदेव गणराज विघ्न सब दूर करो विघ्न सब दूर करो भक्तन के। जय आदिदेव गणराज जय आदिदेव गणराज विघ्न सब दूर
रामचंद्र चरण मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरण मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरण वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरण शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस सुंदर पावन अवसर छत्तीसगढ़ हमारी पूर्वी में पावन करी छोटी जहाँ पर महानदी कल धाराएं जो है और यहाँ धात्री देवी माँ ऋषि माता माँ शीतला माता माँ गायत्री माता और हनुमान जी के सादा नमन प्रणाम और राघवेंद्र मानस मगलोड के समस्त पदाधिकारी जिनके सानिध्य में आज कार्यक्रम तुलसी जयंती से पावन पर्व होने जा रहे हैं और मैं कह सकते हमारे पदाधिकारी साथ यहाँ पर हमारे गुरुदेव संचालिका है डॉक्टर सुशीला साहू जी वैष्णव जी और निर्मल साथ यहाँ के सरपंच महोदय समस्त ग्राम पंचायत सदस्यगण ग्रामीण समिति के समस्त पदाधिकारी साथ यहाँ पर हमारी माँ शक्ति बैठी है उन सबको सिया राम मैं सब जगानी कर प्रणाम पानी यही होने चाहिए। मैं महादेव मानस मंडली लोग से सत अभिनंदन करता हूँ दंडवत प्रणाम। आज तुलसी जयंती वास्तव में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रचना है और रामचरितमानस जो है राष्ट्र और समाज को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। आज रामचरितमानस द्वारा गाँव में आयोजन किए जाते हैं और हमें बहुत अच्छे से मिलते हैं। देखो तुलसीदास के जीवन में कितनी कठिनाइयां जब जन्म में हैं तुलसीदास जी तब उनके जीवन में संघर्ष रहा। जब पैदा हुए तब उनके माता जी का देहांत हो गया। उसको दासी ने पाला, दासी पालने के बाद देहांत हो गई। अब बेचारा अनाथ हो गए। किसी भी हालत में उन्हें देव का शरण लिया नरहरि जी का और उनके सानिध्य में रहते हुए उन्होंने आज रामचरितमानस रचना है जिसको पढ़ कर हम गोस्वामी से दादा ने लिखा है। सकल सुमंगलाय रघुनायक गुणगान सादर सुनहि करहि भव सिंधु हम कहीं को पार करते हैं तो उसमें नाम की जरूरत है। नाम से हरे पार हो जाते हैं लेकिन हम भवसागर रूपी संसार रूपी नदियां पार करने भवसागर पार करने के लिए तुलसीदास स्वामी ने एक सुंदर सा नाव बना दिया है। तुलसीदास ने रामायण गंगा
पार होते हैं, बड़े बड़े संत लोग हैं, राम राम करके सागर चले गए, मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। और देखो तुलसीदास जी एक सामान्य नहीं है, तुलसी मन हो तुलसी बने। जब राम की कृपा हुई तो बन गए तुलसीदास। जिन पर राम कृपा होते हैं, जिन पर राम छाया हो जाते हैं, वो हम बनते हैं। और तुलसीदास को एक नारी के द्वारा ग्रंथ को लिखने का भगवान सामने में जाने का सौभाग्य मिला। इन नारी बैठे हो सारा नहीं है, हमारे जीवन सुधार रहे हैं। और जब तक हमारे समाज में नारी का सम्मान नहीं होगा, हम नारी का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमारा घर और समाज सुदृढ़ नहीं सकता, आगे नहीं सकता। नारी ऐसे हैं जो एक को ताड़ते हैं, लेकिन वो दो को ताड़ने वाले। जैसे हमारी रहमतुल्लाह रही थी कि नारी जो है वो ताड़ने वाली, और उन्हीं नारी द्वारा आज स्वामी जी को सुंदर शांत मानस को लेने का सौभाग्य मिला। वे भावुक हो गए, एक नारी पीछे भावना में चले गए। लेकिन रत्नावली जब को वाणी का प्रभाव पड़ा, क्या बोलते हैं रत्नावली? लाज को दौड़े आया, धिक धिक से प्रेम को कहाँ कहो। हमें चर्म इसी में प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको उसके गुण को देखना चाहिए। इस प्रकार हमें संदेश स्वामी तुलसीदास जी द्वारा मिला है। और उनके रचना पढ़ करके, उनके इस महान ग्रंथ को पढ़ करके समाज सुधार और राष्ट्र का सुधार हो सकता है। आइए को चिंतन के बाद में प्रयास करेंगे। भूल न धरया चंद्र की जय। सुख
कथा सच्चाइयों बढ़ते हैं हमारे आगे में कहते हैं ना भाग कुछ चीज नहीं आज हम यहाँ पर बैठे हैं हम लोगों का भाग्य हमें प्रभु के चरित्र को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ बिन सत्संग हरि कथा तेहि मोहन मोह गए बिना मदर बिना सत्संग नहीं जिन हाथ में रहता है वो सत्संग करने का सौभाग्य नहीं है। आज हमें लंकाकांड का प्रसंग मिला है। प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे बैठ समुद्र देव प्रार्थना अर्जी कर कि हे समुद्र देव मेरे कहानी सीता जो है लंका में है और मुझे वहां जाके मेरी पत्नी को छुड़ाना है मुझे जाने तीन दिन तक उन्होंने किया कहते हैं ना साम दाम दंड भेद चार हैं हम विनय करके मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई दान देना चाहता है राशि को दान देने का मना है लेकिन इसमें मेरे मान तो उसके प्रति क्रोध दिखाना है। प्रभु श्री राम जी कभी मर्यादा को उल्लंघन करने वाले लेकिन समय आ जाए मर्यादा और त्यागशीलता मर्यादा और त्यागशीलता का पाठ मिला है कर्म का पाठ मिला है हमको किसी सिखाई नहीं। भगवान श्री राम जी ने अपने जीवन में मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया इसीलिए भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम आज तीन दिनों के उस सागर महाराज के सागर देव से प्राप्त कर रहे हैं आप मुझे जाने की रास्ते दे दीजिए। जब नहीं बात बनता तो प्रभु श्री राम जी अपने धनुष संधान करने के लिए उठा लेते हैं। जब इस प्रकार से संधान करने के लिए उठाते हैं तो समुद्र सोचते हैं तब बात नहीं बनेगा अब तो मुझे भगवान से शरणागत होना पड़ेगा। समुद्र देव जो है कट हो जाते हैं अब प्रभु श्री रामचंद्र जी नहीं हे प्रभु आप लोग संधान हैं मान का उनको आप उत्तर दिशा संधान कीजिए जिससे वहां राक्षस लोग है उनका नाश हो जाएगा और आप सेतु बना के मुझ पर से बना करके आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार की बात करते हैं कहते हैं सिंधु बन सजन बोल प्रभु अब विलंब कोई काम समुद्र महाराज समुद्र द्रव्य के वचन को सुनकर मंत्रियों को बुला के कहते हैं सेतु बनाने में देर करनी चाहिए हमें सेतु बनाना चाहिए। जितने ने प्रभु श्री राम जी के सेना थे वानर वंश को बुला और बुलाया प्रभु श्री राम जी आदेश देते हैं अब हमें देर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दिन के हमें देर हो गई है
तो हमें सेतु बनाना चाहिए। चाहे तो भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मान सम्मान करके पल पल में शासित थे, लेकिन मैं मर्यादा का बंधन नहीं। जान वहाँ का बुजुर्ग है, जान है, वे सलाह देने वाले सलाहकार हैं। जान प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, हमारे इस वानर सेना में बाना है, जो पत्थर समुद्र में डालेंगे तो पत्थर जो स्थिर हो जाएगा। इस प्रकार की सुंदर बात प्रभु श्री रामचंद्र जी बतला रहे हैं। आगे भजन संकीर्तन के बाद में कहने प्रयास करेंगे। बोल रामचंद्र की जय। राम नाम जपते रहो, जब तक घटेगा कभी तो दया भरक पड़ेगा। उमर का पंछी उड़ता जाता है, उमर का पंछी उड़ता जाता है, उमर का पंछी उड़ता जाता है, उमर का पंछी
राम जो है नाल लड़ने दोनों भाई को बुला के सारी खबर को लाते हैं जो समुद्र द्वारा कही और कहते हैं इस परिश्रम करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप सिर्फ पत्थर पकड़िएगा और ले जाकर के समुद्र में डालेंगे। यदि राम भगवान ने अपना हाथ नहीं लगाते तो वह संभव नहीं। उनमें रानी भी कृपा है, रानी की कृपा के द्वारा नाल लड़ने जो है पत्थर ले जाके समुद्र में डालते थे। और कहते हैं विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना और माफी मांगना और अच्छे कार्य करते हैं शुक्रिया करना। इस चार जिसके पास है वे जगह सबके दिल में राज। तो प्रभु श्री रामचंद्र के हाथ जब उस पर पड़ते हैं लगाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी और सागर में स्थिर हो जाते हैं। वजन नहीं चल रहा है। अतिउत्तम गिरिपाद ले नहीं जिस प्रकार वृक्ष को हार करके फेंकते हैं उसी प्रकार बड़े बड़े पहाड़ जो पत्थर हैं उनको वजन अभाव हो रहे हैं डालने को, और वे इस प्रकार समुद्र में से बांधते हैं। उन पर रानी की कृपा है और उनको आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद है या ऋषि मुनियों का उन पर अभिशाप है। एक बार क्या होते हैं नाल में बचपना उद्धर थे, बचपना का उद्धर चलता है। हम लोग छोटे छोटे थे तो किसी से बारी नहीं जाते और चोरी कर लेते खीरा वगैरह, तो उसी प्रकार का दंड रहता है बचपना। तो नाल लेने जो है दोनों जब बचपना में थे ऋषि मुनि जो है शिला का पत्थर का शिवलिंग बना के पूजा करते थे। नदी के किनारे बैठकर पूजा करते थे। तो नाल दोनों भाई जो है क्या करते थे उस पत्थर पर लगा कर फेंकते। ऋषि मुनि जो है क्या हो जाता है उनको उन दोनों बच्चों को देख करके बहुत हो जाता है ऋषि मुनि। तो वो लोग श्राप देते जाओ यदि तुम इस पत्थर को डालोगे तो वह पत्थर जो है पानी में नहीं डूबेगा, स्थिर रहेंगे। इस प्रकार ऋषि मुनियों द्वारा उनको आशीर्वाद मिला और वही आज साकार हो गए। आज राम के कार्य में सहयोगी करके राम के सेवक के रूप में नाल लेने सेवा प्रदान कर रहे हैं। आइए एक को भजन कीर्तन के बाद कहने का प्रयास करें। मैं तो गाऊंगा राम ही नाम, मैं तो गाऊंगा प्रभु ही नाम, तू भी गाएगा राम ही नाम। दोनों हाथ मैं तो
नाम